एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तो हमें गिवन है कि हमने उनको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है, हमने प्रूफ करना है कि फंक्शंस हमारे डिफ्रेंशिएबल नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है उसको। तो फंक्शन में सिंपली बुक में ऐसे गिवन है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम कुछ लेट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर ले लिया। y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉट 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पावर के फॉर्म में लिख लेंगे तो पावर के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके फॉर्म में भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला था? d/dx अंडर रूट एक्स क्या होता है, वो 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, और पावर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया है तो पावर के फॉर्म में भी सेम फॉर्मूला तो बेटा सेम ही लगेगा। ठीक है, आंसर यही आएगा, एक्स रेज टू पावर एन। क्या था फॉर्मूला? एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो अगर पावर के फॉर्म में कर लोगे कन्वर्ट तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला यही डायरेक्टली दे दिया था। ठीक है, क्योंकि इसको ही अप्लाई करके आंसर ये मिलता है। तो अब हमने y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में फंक्शन लिख लिया। आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लिया d/dx कॉट 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 कॉट रेज टू पावर 1/2 एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था ना, पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे तीन स्टेप्स में होगा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले तो पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, पावर को डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉट का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर कॉट के डिफ्रेंशिएशन के बाद एक्स स्क्वायर का होगा। ठीक है, फिर फाइनली जब हमारा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो 3 स्टेप में क्वेश्चन हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, 2 तो पहले से ही था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने बताया क्या आएगा, इस पैटर्न में आएगा। तो d/dx क्या लिखा हुआ है, कॉट 1/2 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा हमारा 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 अंडर रूट एक्स था, एक्स के प्लेस पे क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, तो वही आ गया। क्या आया, 2 × 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर आ गया। अभी सिर्फ पावर का हुआ है बेटा, अभी कॉट का नहीं हुआ, तो अब कॉट का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या आ जाएगा, d/dx कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√कॉट एक्स स्क्वायर। तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले एक्स का डिफ्रेंशिएट हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, d/dx एक्स स्क्वायर हो गया। तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर d/dx एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। अब हमने लिख लिया -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो एनसीईआरटी में आंसर तो हमारा यहीं तक सॉल्व हो गया। आप चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, बट एनसीईआरटी में आंसर हमें इस पैटर्न यहाँ तक गिवन है। तो वही स्टेप्स कुछ इंक्लूड हुए हैं, उनको करके बताती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉट अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो कैसे करेंगे। कॉट एक्स क्या होता है हमारा, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, और अभी हमें क्या गिवन है, 1/√कॉट एक्स स्क्वायर गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, तो मैंने वही करा, क्या किया यहाँ पे, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये किया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, ये मिला। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ किया है यही लिखा हुआ है, क्यों आया वो हमारा इस वजह से आया। ठीक है, और कॉसेक एक्स है। ठीक है, तो कॉसेक एक्स क्या होता है हमारा, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं यहाँ पर कर देती हूँ, फिर वहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये कर दिया। अब बेटा देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ रूट साइन एक्स स्क्वायर, सेम ही तो फंक्शन है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे इसको। ठीक है, तो साइन
एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे हम इसको साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये कर लिया। अब ये भी हमारा अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है ये साइन एक्स, क्योंकि हमने ना रूट्स को कैंसिल करना है, तो रूट को आपको तो आइडिया होगा ही, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना आए किसी भी टाइप की, इसलिए ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर हटाना है, ठीक है। तो ये हटाने के लिए हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो नेक्स्ट क्या मतलब, ये तो समझाने के लिए है, तो आप क्या करेंगे फिर साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या है हमारा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल्ड आउट हो गया, तो हमारा सिंपली क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर, अब ये दो रूट आ गए हमारे पास, ठीक है। इन दोनों रूट को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और एक तो हमारा ये क्या लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, यहीं तक ये किया हुआ है। -2x तो चल ही रहा था, मैं वहाँ पे -2x नहीं ले रही हूँ, क्यों नहीं ले रही, क्योंकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व करके दिखा रही हूँ वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आइडिया हो जाए आपको कि कैसे सॉल्व किया, कैसे अप्लाई किया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, जो हमने अभी यहाँ निकाला वो आ गया, ओके। देन फिर अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें देखो बेटा हमारे पास फॉर्मूला था, अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो अब हमें क्या चाहिए, अंडर रूट में हमें ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर है, बट 2 नहीं है अभी हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगी √2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और √2 से डिवाइड कर दूँगी। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में √2 से कर दिया, ठीक है। तो √2 यहाँ पर लिख लिया, √2 यहाँ पे लिख दिया, तो √2 हमारा इसके साथ आ गया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे √2 इसमें आएगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो वही किया हुआ है, √2 और √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया, तो ये हमारा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होकर क्या देगा हमको, साइन 2x स्क्वायर देगा, ठीक है। और -2 √2x आ जाएगा हमारा, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर है इसको आगे लिख लिया, और ये हमारा सिंपली ये फॉर्मूला दे दिया, इसने क्या फॉर्मूला दिया है साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कैसे अप्लाई किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंपली गिवन है कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो फिर से मैंने वही किया है, लेट y इक्वल टू कॉट अंडर रूट एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा d अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। सबसे पहले तो हम कॉस का करेंगे, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और एक्स के प्लेस पे तो सेम जो फंक्शन है वही आएगा, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स आ गया। अब अंडर रूट एक्स करेंगे तो d अपॉन डी एक्स रूट एक्स, अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था कि d अपॉन डी एक्स रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो बस वही लिख लिया, माइनस साइन अंडर रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करके सिंपली यही आंसर है, तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, वो भी छोटा सा था, बट क्या है स्टेप को मैच करना था, वहाँ पे मैच कर लिया हमने स्टेप्स को। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, ये जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये नॉट डिफ्रेंशिएबल है किस लाइन पर, मतलब किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। हम कॉन्टिन्यूटी सॉल्व करिए, हमने बहुत अच्छे से सॉल्व की है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करते थे, LHL इज इक्वल टू RHL निकालते थे, इज इक्वल टू फंक्शन एट दिस गिवन पॉइंट, ये निकालते थे। अगर तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती थी तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सेम यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, LHD निकालेंगे,
RHD निकालेंगे। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस और फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। अगर नहीं आए तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमें पता है कि नॉट इक्वल टू आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गिवन है, गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, टू प्रूफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो हमारा फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है किस पर, एट एक्स इक्वल टू वन पे। तो सबसे पहले लिख लें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट एक्स इक्वल टू वन लिख लिया। तो यहाँ से अब LHD निकालेंगे। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जब मैंने कॉन्सेप्ट दिया था तो दिया था मैंने डेरिवेटिव का, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये था। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था और फॉर्मूला हमारे सेम होते हैं LHD और RHD। RHD क्या है हमारा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एफ सी प्लस वन माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूले यूज़ करेंगे सेम, बट एच की वैल्यू हम यहाँ से देखते हुए रखेंगे कि हमारी पॉजिटिव साइड से टेंस हो रही है या नेगेटिव साइड से। ठीक है, तो बस फंक्शन फॉर्मूला यही है, तो बस फॉर्मूला यही लिखा हुआ है। बट हमें यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर सी था, कोई एनी पॉइंट सी रियल नंबर जो हम कॉन्टिन्यू में लेते थे, बट हमें एट एक्स इक्वल टू वन के लिए कह रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू वन के लिए कह रहा है, तो हम सी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे। ठीक है, तो वही किया हुआ है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ सी के प्लेस पे वन प्लस एच माइनस एफ सी वन पुट कर दिया। ठीक है, अपॉन एच। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर क्या गिवन है, फंक्शन। अभी हमारा पास क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, मॉडुलस एक्स माइनस वन, यही तो गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है यहाँ से, ये गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, हमने फंक्शन लिख लिया। अब हमें ये यहाँ पर फंक्शन ये गिवन है, एफ क्या निकालना है, एफ वन प्लस एच निकालना है। तो वन प्लस एच निकालने का मतलब क्या है, फंक्शन सेम ही रहेगा हमारा, एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, वन प्लस एच, और वन माइनस वन तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो पुट कर दिया, तो वही लिखा होगा अभी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप। और F1 जब निकालेंगे तो F1 में फंक्शन तो हमारा यही है ना, सेम ये फंक्शन है ये, तो यहाँ पर हम F1 लिखा हुआ है तो एक्स के प्लेस पे वन पुट करेंगे, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो F1 प्लस एच के प्लेस पे मैंने ये लिखा हुआ है, समझ आ गया होगा। ठीक है, और F1 के प्लेस पे मैंने ये लिखा, तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल्ड आउट, यहाँ प्लस वन से माइनस वन कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, मॉड एक्स अपॉन एच। ठीक है, मॉड एक्स अपॉन एच आ गया। अब हमारा एच क्या है, नेगेटिव है। अब आपको पता है कि मैंने बताया था ना कि मॉड एक्स से दो वैल्यूज़ आती हैं, एक तो पॉजिटिव आएगी, कब आएगी, व्हेन एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, और एक बार माइनस एच आएगी कब, व्हेन एच इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो अभी हमारा माइनस साइड से टेंस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से मॉड एक्स एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव एच आएगी। ठीक है, जब मॉड ओपन होगा तो माइनस एच आएगी, माइनस एच आई है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा, सिंपली माइनस वन। ठीक है, अब RHD पे आएंगे। RHD में भी सेम फार्मूला है, सब कुछ सेम है, बस लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई की थी सेम उसी पैटर्न पे की हुई है। तो माइनस ये प्लस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे सिंपली आ गया मॉड एच अपॉन एच। ठीक है, अब प्लस साइड से टेंस्ड हो रहा है, ठीक है, वन की तरफ, तो यहाँ से प्लस मॉड एच की वैल्यू क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा वो। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड से हो रहा है ना टेंस, तो यहाँ से मॉड एच की वैल्यू क्या लेगा, वो पॉजिटिव लेगा। जैसे ही पॉजिटिव लेगा तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, सिंपली वन आ गया। तो हमने देख लिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, प्लस वन, इक्वल तो नहीं है ये। ठीक है, बस यही तो प्रूफ करना था। सिंस LHD इज नॉट इज इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पर, एट एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, हैंस प्रूफ हो गया हमारे यहाँ पर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, prove that the greatest integer function defined by f(x) is equal to greatest integer x where x is greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and at x is equal to
2। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है फिर से। ठीक है, तो LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे, नॉट इक्वल टू आएंगे। ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिए अगर इक्वल टू आ गए तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना। तो एट x इक्वल टू 1 पे तो मैं बता रही हूँ आपको, एट x इक्वल टू 2 पर आप खुद से सॉल्व करना, और अगर नहीं आएगा तो मेरे से बताना, मैं बता दूँगी आपको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा गिवन क्या था, गिवन है हमें fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 टू प्रूफ fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2। तो फंक्शन हमारा कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ये प्रूफ करना है किस पर, एक तो x इज इक्वल टू 1 पे और एक x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो 1 पे मैं कर रही हूँ, 2 पर आप सॉल्व करेंगे। एट x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो LHD फिर से LHD क्या हो जाएगा, है ना। तो एट x इक्वल टू 1 पर हमने क्या ले लिया, LHD ले लिया। फॉर्मूला वही सेम है, फिर से अप्लाई करेंगे। लिमिट s टेंडिंग टू 0, नेगेटिव साइन इंडिकेशन है LHD के लिए। फिर f 1 प्लस h, क्योंकि 1 पर पूछ रहे हैं, जब बेटा 2 पर पूछेंगे तो आपने यहाँ 2 लेना है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट C होता था, तो f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h ले लिया। अब फंक्शन हमारा फिर से क्या है, फंक्शन हमारा फिर से है fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू, तो फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, f1 प्लस h की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h आ जाएगा h के प्लेस पे। ठीक है, और f1 क्या आएगा हमारे पास, सिंपली जब हम f1 निकालेंगे तो f1 क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा सिंपली। तो वही लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस 1 और अपॉन h। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो माइनस हमारा क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि क्या वैल्यू लेता है, कम वाली लेता है। सपोज दैट अगर हमारी नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर है सपोज 0.9 है तो क्या वैल्यू लेता है, वो 0 लेगा। ठीक है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। अगर यहाँ पे 1.9 है तो कौन सी वैल्यू लेता है, वो 1 लेता है। ठीक है, तो वही है, यहाँ से नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि h की वैल्यू ये नेगेटिव लेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से टेंस कर रहा है ना। तो क्या लेगा, ये कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। सपोज दैट 1, लेकिन छोटा सा ही हल्का सा, आपको पता है कि h की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बिल्कुल नियर बाई ही होती है। तो हल्का सा कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा तो वैल्यू क्या लेगा, कम सब्ट्रैक्ट, मतलब 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट, सपोज ये यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या लेगा, वो 0 लेगा या नहीं, यस और नो। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप समझ जाइए कि ये नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन का इंडिकेशन है कि 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ। तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो सपोज दैट इतना ही सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये आएगा। तो वैल्यू क्या लेगा, वो मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेता है, क्या लेगा, वो 0 लेगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से उसने वैल्यू क्या ले ली है, 0 ले ली है। और यहाँ तो इंटीजर ही है 1, तो यहाँ से तो 1 ही लेगा वो सिंपली। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 अपॉन h। जैसे आप h की वैल्यू पुट करोगे, लिमिट यूज़ करोगे, क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 0, क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, फिर RHD निकालेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1। तो सेम वैल्यू हमने पुट कर दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, अब बेटा यहाँ से देखना, ये 1 में कुछ ऐड हो रहा है, अब 1 में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब 1 में कुछ ऐड होगा तो पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आएगा। 1 में जब कुछ ऐड होगा तो पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आएगा, लेकिन मैंने बोला है वैल्यू क्या लेगा, वो जो लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर पॉइंट कुछ ऐड हुआ यहाँ पर आया तो पॉइंट वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करके जो फर्स्ट इंटीजर आएगा वो लेगा। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो वो क्या लेगा, यहाँ पर 1। ऐसे ही जब लेफ्ट हैंड में कुछ 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो लेफ्ट हैंड में जो फर्स्ट इंटीजर था क्या था, वो 0 था, तो इसलिए उसने वहाँ पर 0 वैल्यू ली थी। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रखा है मैंने पहले भी। ठीक है, तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 1 में कुछ ऐड होगा तो किसके नियर बाई आएगा, ये 1 के नियर, क्योंकि यहाँ पे ऐड होकर ये वैल्यू यहाँ आएगी ना। तो लेफ्ट हैंड वाली लिमिट, लेफ्ट हैंड वाला इंटीजर लेता है, पुट करता है, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा सिंपली। तो उसने यहाँ से क्या ले लिया, सिंपली 1 ले लिया। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्या लिया उसने, 1,
और यहाँ का तो सिंपली इंटीजर ही है, तो यहाँ से तो 1 ही लेगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ये क्या आ गया यहाँ पर h अपॉन s तो था ही, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, 0 आएगी, 0 अपॉन h आया है, जब h की वैल्यू भी पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, सिंपली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, LHD इन्फिनाइट आया है, RHD 0 आया है, तो हमें पता चल गया कि सिंस LHD इज नॉट इज इक्वल टू RHD देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमने क्वांटिटी तो प्रूफ कर ही ली है, तो उससे बेसिक आइडिया पड़ गया है। फॉर्मूला LHD का अलग है, RHD का अलग है, 11th में पढ़ा हुआ है और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है। तो हमने देख लिया कि फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे, एट x इक्वल टू 1 के लिए। 2 आप सॉल्व करना, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी उसका भी सॉल्यूशन। ओके, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। ओके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।